आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं पराग पारिक के फ्लैक्सी कैप फंड का, जिसका मैं इसके अंदर एसआईपी करता हूं। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी पराग पारिक के अलावा यहाँ पे फ्लैक्सी कैप फंड के अंदर और भी जो म्यूचुअल फंड्स है उसने पराग पारिक को भी बीट कर रखा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर जानेंगे क्या स्टिल पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड रिलेवेंट है। इसके अंदर लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि भाई बेसिकली आप यूएस के स्टॉक्स भी इसके अंदर आपको कुछ देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सेबी ने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी और रिसेंटली यहाँ पे सेबी ने इसको अलाउ भी किया था। तो उसके बारे में भी जानेंगे, प्लस कितना रिटर्न निकाल के दिया है, इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं किया, रेटिंग्स वगैरह, रेटिंग जो एजेंसीज होती है उसने कितनी रेटिंग वगैरह दे रखी है। तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले देखो, अगर मैं अपनी पर्सनल एसआईपी की परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैं 2023 से इसके अंदर रेगुलर बेसिस पे 5,000 रुपए की एसआईपी करता हूं। एक दूसरे अकाउंट के अंदर भी 10,000 रुपए की एसआईपी चल रही है। तो अगर आप मेरा एक्सआईआर देखेंगे तो 18% का एक्सआईआर यहाँ पे बना हुआ है राइट नाउ। तो भाई पहली बात तो इंटरेस्टिंग इसके अंदर ये है कि अगर आप पूरी की पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को उठा लेते हो और उसका एयूएम साइज देखते हो, यानी कि कितना पैसा ये लोग मैनेज कर रहे हैं, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो बेसिकली 1,25,000 करोड़ इतना एयूएम साइज भाई पूरा यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। यानी भाई अगर मैं सारी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स लेता हूँ ना, उसमें मैं टॉप एयूएम साइज वाइज देखूं तो पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड और एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड, ये दो इकलौते फंड है जो 1,00,000 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं एयूएम साइज वाइज। इसके गाइस अगर मैं एक्सपेंड रेशियो की बात करूं तो 0.63 का एक्सपेंड रेशियो निकल के आता है, जबकि कैटेगरी एवरेज से कम है। 0.74 का जो है कैटेगरी एवरेज है। रिटर्न्स की बात करो तो भाई पिछले एक साल के अंदर इसने 9.98% का रिटर्न निकाल के दिया है। 2 साल की यहाँ पे बात करता हूं तो एनुअलाइज 20% का निकल के आता है, 3 साल में 21% का, 5 साल में 22% का और पिछले 10 साल के अंदर 18% का सीजीआर निकल के आता है। अगर गाइस इसकी आप रैंक विद इन द कैटेगरी देखते हैं, यानी कि फ्लैक्सी कैप फंड के अंदर 39 से भी ज्यादा स्कीम है, उसके अंदर आप रैंक देखते हैं तो 1 साल के अंदर आपको टॉप 15 में मिलेगा, 2 साल में 17 में मिलेगा, लेकिन 3 साल, 5 साल और 10 साल के अंदर अगर आप कंपैरिजन निकाल के देखते हैं तो टॉप 5 के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। प्लस अगर मैं एसआईपी के रिटर्न्स की भी यहाँ पे बात करूं तो 1 साल के अंदर आपको 6% का एब्सोल्यूट रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप 2 साल, 3 साल, 5 साल देखते हैं तो 5 ईयर्स के अंदर एब्सोल्यूट रिटर्न जो है सीधा 60% का रिटर्न देखने को मिलता है आपको। अब देखिए कई सारी जो है रेटिंग एजेंसीज होती है जो इन यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स होती है उसको यहाँ पे रेटिंग्स वगैरह प्रोवाइड करती है। तो जैसे यहाँ पे क्रिजल जो है क्या करता है, हर क्वार्टर में बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर जो है स्कीम को जज करता है, उसके बाद में रेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो 2024 के अंदर सितंबर के अंदर ये 3 स्टार की इसके पास में रेटिंग थी, लेकिन वहीं पे 2025 के अंदर भाई क्रिजल ने इसको 5 स्टार की अपग्रेडेड यहाँ पे रेटिंग प्रोवाइड कर रखी है। प्लस हम लोग जो रिटर्न्स यहाँ पे देखते हैं ना वो सीएजीआर के बेसिस पे देखते हैं, लेकिन अगर मैं ईयरली वाइज भी यहाँ पे देखना चाहूँ, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो 2022 में भाई ये अच्छा खासा नेगेटिव के अंदर गया था। उसका सिंपल सा रीजन था, इसके पोर्टफोलियो के अंदर यूएस की भी कंपनियां हैं, तो यूएस का अगर स्टॉक मार्केट बहुत बुरे तरीके से गिरता है, इस फंड के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट आता है। तो अगर आपका निफ्टी 50 पॉजिटिव भी है तो स्टिल ये फंड जो है नेगेटिव के अंदर डेफिनेटली जा सकता है अगर यूएस का स्टॉक मार्केट अच्छे से गिरा तो। लेकिन भाई आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही यूएस के स्टॉक मार्केट ने यहाँ पे रिकवरी की तो यहाँ पे इसने अच्छे खासे रिटर्न निकाल के दिए। 2024 में आप देख सकते हो 24% का रिटर्न है, जबकि निफ्टी 500 का और निफ्टी 50 का जो है रिटर्न बहुत ही कम है। लेकिन भाई यूएस का स्टॉक मार्केट जब रिकवरी पे आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 के अंदर 24% का रिटर्न निकाल के दिया है। निफ्टी 50 ने केवल 8% का और निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है उसने 14% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड का पहला जो टारगेट धर्म होता है कि भाई अपना जो बेंचमार्क है उसको तो एटलीस्ट यहाँ पे बीट किया जाए। तो इसके अगर मैं बेंचमार्क की बात करूं तो निफ्टी 500 का इसका बेंचमार्क है, तो चाहे मैं 1 साल की बात करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट बेंचमार्क के बराबर है। 2 साल के अंदर भी इसने एटलीस्ट बीट किया हुआ है, 3 साल में और 5 साल में आप देख सकते हो बीट किया हुआ है। अब देखो इसके अगर आप वर्स्ट क्वार्टर भी देखोगे, जैसे कोविड का जब पीरियड था तो निफ्टी 50 अगर 29-30% से गिरा है तो ये फंड ना सिर्फ 21% से गिरा था। अब देखो अगर इसके अंदर मैं टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग्स की यहाँ पे बात करूँ तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो सबसे बड़ा इसके पास में जो है एचडीएफसी बैंक है, उसके बाद में पावर ग्रिड वगैरह हो गया, बजाज होल्डिंग्स हो गया, कॉल इंडिया, आईटीसी, आईसीसी बैंक, कोटक, उसके बाद में अल्फाबेट यानी कि गूगल के अंदर इसकी अच्छी खासी मेजर टॉप 10 के होल्डिंग्स के अंदर ही आता है। मारुति सुजुकी हो गया, भारतीय एयरटेल
लेवल हो गया। बाकी गाइस अगर मैं और यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इसके अंदर मेटा भी है, 2.70% की होल्डिंग है इसके पूरे पोर्टफोलियो के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट भी है और अमेजॉन भी है। प्लस भाई ये फ्लैक्सी कैप है पूरा, तो कभी भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप बीच में यहाँ पे मिक्सचर करता रहता है। तो लार्ज कैप में आप देख सकते हो 49% है, मिड कैप केवल 2.29% है और स्मॉल कैप केवल 2.84% का है। अब गाइस इसका कंपैरिजन अगर मैं फ्लैक्सी कैप के अंदर ही दूसरी स्कीम के साथ में करूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, अगर मैं 10 साल के सीएजीआर के बेसिस पे निकालता हूं, तो अगर आप केवल क्वांट को छोड़ दो क्योंकि वो एक्सेप्शनल है भाई, उसका इस साल का रिटर्न कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ बीच में अच्छे खासे इसने मैसिव रिटर्न बना के दिए थे। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखोगे तो पराग पारिक का डेफिनेटली नाम आता है, जिसने 10 साल के अंदर भाई 18% का सीएजीआर निकाल के दिया है। बाकी इस पराग पारिक के बाद में यहाँ पे एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप का नाम आता है, जिसको भी यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग क्रिजल ने दे रखी है और उसमें भी 91,000 करोड़ का अच्छा खासा एयूएम साइज है। उसका अगर रिटर्न निकाल के अगर आप देखते हो तो इस साल उसने 1 साल के अंदर 12% का रिटर्न निकाल के दिया है। 3 साल और 5 साल के बीच में भी अगर आप कंपैरिजन करते हो तो ये पराग पारिक को भाई डेफिनेटली बीट कर देता है। लेकिन हाँ 10 साल के कंपैरिजन में 18% है पराग पारिक, वहीं पे एचडीएफसी जो है 17% का सीजीआर लेके है। तो गाइस पराग पारिक की ना ड्रॉ डाउन के अंदर एक बहुत अच्छी खास बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 जैसे अभी Q3 2025 के अंदर -3% से गिरा, तो ये केवल 0.63% से गिरा है। वहीं पे अगर आप Q4 2024 के अंदर देखोगे जब -8% से निफ्टी 50 गिरा था, तो ये केवल -1% से गिरा था। तो ड्रॉ डाउन के मामले में एज कम्पेयर टू द निफ्टी 50 हमारा जो इंडियन पूरा मार्केट है उसमें आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्लस भाई अगर आप इसके रिस्क रेशियो भी देखोगे ना तो सारे आपको ग्रीन देखने को मिलेंगे। जैसे आप बीटा भी देख सकते हो, कैटेगरी एवरेज 0.94 का है, तो ये केवल 0.64 का है। प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन के मामले में भी इसमें लो वॉलिडिटी है और जितना आप रिस्क उठा रहे हो उतना ही आपको जेसन अल्फा टेन्योर रेशियो जो है पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। गाइस अगर मैं सिंपली समराइज करना चाहूँ तो फ्लैक्सी कैप फंड के अंदर भाई स्टिल जो है पराग पारिक जो है यहाँ पे राजा बना हुआ है, इसको आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो अदर फंड्स के साथ में। बाकी गाइस आप लोग की क्या राय है इस फंड के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।